नमस्कार दोस्तों। मनोविज्ञान मास्टर क्लास में आज हम देखेंगे अधिगम से रिलेटेड क्वेश्चन। इससे पहले हमने दोस्तों 60 क्वेश्चन अधिगम के देख लिए थे मनोविज्ञान मास्टर क्लास में, और आज अधिगम 2.0 के अंदर हम देखेंगे फिर से 52 महत्वपूर्ण प्रश्न। जो बचे हुए क्वेश्चन है वो आज की क्लास के अंदर हम पूरा करेंगे। इनकी पीडीएफ आपको कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर मिल जाएगी। वहाँ के स्टोर के ऑप्शन में जाकर आप पीडीएफ के द्वारा भी इनको पढ़ सकते हैं दोस्तों। तो चलते हैं इस वीडियो की ओर। एक बार सभी मित्र वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और जो नए साथी है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, अधिगम के लिए क्या आवश्यक है? स्व अनुभव, स्व चिंतन, स्व क्रिया या उपरोक्त सभी? बात किसकी कर रहे हैं कि अधिगम के लिए आवश्यक है खुद का अनुभव, स्व चिंतन, स्व क्रिया, ये तीनों के तीनों आवश्यक है दोस्तों। डी ऑप्शन आपका सही रहेगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, निर्मितिवादी अधिगम के पक्षधर हैं स्किनर, लिव वाइगोत्स्की, कोहलर या मैस्लो? कौन है दोस्तों? बात कर रहे हैं निर्मितिवादी अधिगम के पक्षधर लिव वाइगोत्स्की। ऑप्शन बी आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम किसके द्वारा समझाया गया था? अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम है, यह किसके द्वारा समझाया गया था? रॉबर्ट गेने, जीन पियाजे, जेरोम ब्रूनर या फिर डेविड आशुबेल? किसके द्वारा समझाया गया था? डेविड आशुबेल के द्वारा अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम समझाया गया था। डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा युग्म सही है? सही युग्म बताना है दोस्तों। इनमें से सही युग्म कौन सा है? ऑप्शन ए है अधिगम के प्रकार कोहलर, गलत है दोस्तों। अनुभवजन्य अधिगम कार्ल रोजर्स, सही है दोस्तों। सामाजिक अधिगम गेने, गलत है। और अंतर्दृष्टि अधिगम बांडुरा, ये भी गलत है। तो बी ऑप्शन है जो आपका यहाँ पे क्या रहेगा मित्रों? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा आशुबेल द्वारा दिया गया अधिगम का प्रकार नहीं है? आशुबेल के द्वारा दिया गया अधिगम का प्रकार कौन सा नहीं है? विभेदकरण सीखना, अभिग्रहण सीखना, रटकर सीखना, अन्वेषण सीखना? दोस्तों ये तीन तो आशुबेल ने बताए थे, लेकिन विभेदीकरण सीखना ये नहीं बताया था। ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की विशेषता नहीं है? इनमें से अधिगम की विशेषता कौन सी नहीं है? देखिए, पहली है अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है, यह है दोस्तों। बी है व्यवहार में परिवर्तन अभ्यास या अनुभूति के फलस्वरूप होता है, यह भी है। व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है, यह भी अधिगम होता है। व्यवहार में क्षणिक अस्थायी परिवर्तन जो प्रेरणात्मक अवस्था के फलस्वरूप होते हैं, यह अधिगम नहीं होता है दोस्तों। डी ऑप्शन है जो आपके अधिगम की विशेषता यहां पे नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, जीन पियाजे ने बालक एवं उसके वातावरण के मध्य चलने वाली परस्पर क्रिया द्वारा निर्मित समतुल्यन को कहा है। क्वेश्चन को समझ लें कि जीन पियाजे ने बालक एवं उसके वातावरण के मध्य चलने वाली परस्पर क्रिया द्वारा निर्मित समतुल्यन को क्या कहा? अनुकूलन, स्कीमा, संरक्षण, अंतः प्रज्ञा? क्या कहा था? अनुकूलन। ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम का कौन सा सिद्धांत व्यवहारवाद और समग्रवाद का अनोखा मिश्रण है? कौन सा सिद्धांत है दोस्तों? उद्दीपन परिवर्तन सिद्धांत, व्यवस्थित व्यवहार सिद्धांत, चिन्ह पूर्णाकार सिद्धांत या अंतर्दृष्टि सिद्धांत? कौन सा सिद्धांत व्यवहारवाद और समग्रवाद का अनोखा मिश्रण होता है? चिन्ह पूर्णाकार सिद्धांत दोस्तों। सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सी अंतर्दृष्टि की विशेषता नहीं है? इनमें से कौन सी है जो अंतर्दृष्टि की विशेषता नहीं है? आकस्मिकता, नवीन परिस्थिति में अनुकूल अनुक्रिया, अनुक्रिया का सहजता से होना, भविष्य उन्मुखी सोच? अंतर्दृष्टि की विशेषता नहीं है दोस्तों, भविष्य उन्मुखी सोच। डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, कौन सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता नहीं है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता कौन सी नहीं है दोस्तों? देखिए, विचारों की विलोमीयता, संरक्षण, क्रमबद्धता व पूर्ण अंश प्रतियों का उपयोग, अंतः प्रत्यय चिंतन अवस्था?
तो इनमें से पूछा है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता नहीं है, डी ऑप्शन वाली दोस्तों, ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पुनर्बलन का सिद्धांत संबंधित है, जो पुनर्बलन का सिद्धांत है ये किससे संबंधित है? पावलोव से, स्किनर से, कोहलबर्ग से या थोरनडाइक से? पुनर्बलन का सिद्धांत है मित्रों ये आपके स्किनर से संबंधित है, बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं क्वेश्चन में। अंतर्दृष्टि अधिगम परिणाम है, अंतर्दृष्टि अधिगम है ये किसका परिणाम है दोस्तों? उद्दीपन अनुक्रिया का, गेस्टाल्ट प्रत्यक्षीकरण का, उद्दीपन सामान्यीकरण का या पुनर्बलन का? बात किसकी कर रहे हैं? अंतर्दृष्टि अधिगम। अंतर्दृष्टि अधिगम है ना मित्रों, ये गेस्टाल्ट प्रत्यक्षीकरण का परिणाम है, बी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अधिगम एक प्रक्रिया है, अधिगम एक प्रक्रिया है तथ्यों के संग्रह की, अनुभव द्वारा अर्थ निर्माण की, परीक्षा की तैयारी की या याद करना। अधिगम एक प्रक्रिया होती है दोस्तों अनुभव द्वारा अर्थ निर्माण की, बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। परीक्षा अधिगम किसके विकास में सहायक है? कल्पना, सृजनात्मकता, संज्ञानात्मक कौशल या स्मृति? परीक्षा अधिगम है ये किसके विकास में सहायक होता है दोस्तों? बात किसकी कर रहे हैं? परीक्षा अधिगम की, तो ये संज्ञानात्मक कौशल के विकास में सहायक होता है, सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सहयोगात्मक अधिगम आयोजित किया जाता है, सहयोगात्मक जो अधिगम है यह आयोजित किया जाता है कक्षा कक्ष परिस्थितियों में, कक्षा कक्ष से बाहर की परिस्थितियों में, एक एवं दो दोनों में, उपयुक्त में से कोई नहीं। सहयोगात्मक अधिगम चाहे कक्षा कक्ष हो चाहे कक्षा कक्ष से बाहर की परिस्थितियां हो, दोनों जगह हैं जो आयोजित किया जाता है। ए व बी आपका दोनों सही है यहाँ पे, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही रहेगा, एक व दो दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्मितिवादी सिद्धांत आधारित शिक्षण का आधार क्या होता है? करके सीखना, अध्यापक को सुनना, अध्यापक कथित विषय वस्तु को दोहराना, अध्यापक तथा शिक्षार्थी के संबंध। बात किसकी कर रहे हैं? निर्मितिवादी सिद्धांत आधारित शिक्षण का आधार क्या है दोस्तों? करके सीखना, ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सामाजिक अधिगम आरंभ होता है अलगाव से, भीड़ से, संपर्क से या सर्वेदर से, सामग्री से? सामाजिक अधिगम, सामाजिक अधिगम है दोस्तों संपर्क से ही प्रारंभ होता है, ऑप्शन सी सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। अल्बर्ट बंडूरा द्वारा प्रतिपादित अधिगम का प्रकार कहलाता है सक्रिय अधिगम, प्रेक्षणात्मक अधिगम, अंतर्दृष्टि अधिगम, अनुभवजन्य अधिगम। अल्बर्ट बांडूरा द्वारा जो प्रतिपादित अधिगम का जो प्रकार है वो क्या कहलाता है दोस्तों? प्रेक्षणात्मक अधिगम, ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। निम्न में से कौन सा सहयोगी अधिगम का तत्व नहीं है? सहयोगी अधिगम का तत्व कौन सा नहीं है? विषमांग समूह, समान अवसर, सामाजिक अंतःक्रिया का अभाव या सकारात्मक परस्पर आश्रितता? बात किसकी कर रहे हैं कि सहयोगी अधिगम का तत्व नहीं है। कौन सा नहीं है दोस्तों? सी ऑप्शन वाला, सामाजिक अंतःक्रिया का अभाव। अगर अभाव है तो सहयोगी अधिगम का तत्व कैसे हो सकता है? सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पर्यतन व भूल सिद्धांत को दर्शाने के लिए थोरनडाइक ने किस पर प्रयोग किया था? बंदरों पर, बिल्ली पर, चूहों पर या मनुष्यों पर? किस पर किया था? पर्यतन व भूल सिद्धांत को दर्शाने के लिए थोरनडाइक ने बिल्ली के ऊपर अध्ययन या प्रयोग किया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निर्मितिवाद शिक्षण सिद्धांत मॉडल के अनुसार सही क्रम है दोस्तों? कौन सा क्रम सही है? तो दोस्तों बड़ा क्वेश्चन है, सही आंसर आपको मैं बता देता हूं यहाँ पे, ऑप्शन ए, अन्वेषण करना, व्याख्या करना, विस्तार करना और मूल्यांकन करना। क्वेश्चन को समझ लेना, 2 या 3 भर्तियों में यह आ भी चुका है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है दोस्तों। निर्मितिवादी शिक्षण अधिगम मॉडल के अनुसार सही क्रम होगा ये अन्वेषण करना, व्याख्या करना, विस्तार करना और मूल्यांकन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा लेविन के अधिगम संबंधी क्षेत्र सिद्धांत की एक मुख्य अवधारणा नहीं है?
विभेदीकरण, जीवन दायरा, वेक्टर्स और आकर्षण या कर्षण और तलरूप। तो पूछा क्या, लेविन के अधिगम संबंधी क्षेत्र सिद्धांत की मुख्य अवधारणा कौन सी नहीं है? विभेदीकरण, ये नहीं है दोस्तों। ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सीखना केवल ज्ञान या कौशल प्राप्ति ही नहीं वरन यह कहीं अधिक व्यवहारगत परिवर्तन है, व्यवहारिक जीवन में क्रियान्विति है, विद्यार्थियों के लिए मार्ग निर्देशिका है, दृष्टिकोण में परिवर्तन है। सीखना केवल ज्ञान या कौशल प्राप्ति ही नहीं है वरना ये कहीं अधिक व्यवहारगत परिवर्तन है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक है पावलोव, थोरनडाइक, स्किनर या कोहलर? संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत पावलोव इसके प्रतिपादक है। ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। प्रभावशाली अधिगम के आयाम है। प्रभावशाली अधिगम के आयाम कौन कौन से होते हैं? संकेत अधिगम, उत्तेजन अनुक्रिया अधिगम, श्रृंखला अधिगम या उपर्युक्त सभी? प्रभावशाली अधिगम के आयाम की यहां पर बात कर रहे हैं तो संकेत अधिगम भी होगा, उत्तेजन अनुक्रिया अधिगम भी होगा, श्रृंखला अधिगम भी होगा, उपर्युक्त सभी। 4 नंबर डी ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है। आदतें, ज्ञान और अभिवृत्तियों को अर्जित करने की प्रक्रिया ही सीखना है। यह कथन जिसका है वह है किंग्सले, गेट्स, क्रोनबेक। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? आदतें, ज्ञान और अभिवृत्तियों को अर्जित करने की प्रक्रिया ही सीखना है। यह कथन है क्रो का। ऑप्शन सी सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। अधिगम का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य है व्यक्तिक समायोजन, व्यवहार का रूपांतरण, सामाजिक व राजनीतिक चेतना, अपने को रोजगार के लिए तैयार करना। अधिगम का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य क्या होता है? व्यवहार का रूपांतरण। बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। निम्न में से कौन सा सीखने की प्रक्रिया का परिणाम नहीं है? अभिवृत्ति, संकल्पना, ज्ञान या परिपक्वता? सीखने की प्रक्रिया का परिणाम नहीं है इनमें से परिपक्वता। ऑप्शन डी सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है पारंपरिक अनुकूलन, मनोविज्ञान, वातावरण या मनोदैहिक? संकेत अधिगम के अंतर्गत पारंपरिक अनुकूलन सीखा जाता है। ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। बहुत अच्छा क्वेश्चन आया दोस्तों आपके लिए। सीखने का प्रकार जिसमें प्रक्रिया का विवेचन किया जाता है, जिसके द्वारा शिक्षार्थी परिकल्पना या सामान्य सिद्धांत प्रस्तुत करता है तथा अनेक प्रकार की जांच को क्रियान्वित करता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह सही है या नहीं, इसको कहते हैं निगमन अधिगम, आगमन अधिगम, कल्पनात्मक अधिगम या संज्ञानात्मक अधिगम? इसको कहते हैं निगमन अधिगम। ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 31। ये कथन की एक उत्तेजक प्रतिमान जो एक प्रतिक्रिया के समय क्रियाशील है, यदि वह दोबारा होगा तो उस प्रतिक्रिया को उत्पादित करने की प्रवृत्ति रखेगा, निम्न में से किस सीखने के सिद्धांत को अंकित करता है? हल का प्रबलन का सिद्धांत, गुथरी का प्रतिस्थापन का सिद्धांत, सीखने का क्षेत्रीय सिद्धांत या स्किनर का प्रबलन का सिद्धांत? क्वेश्चन को समझ ले मित्रों। एक उत्तेजक प्रतिमान जो एक प्रतिक्रिया के समय क्रियाशील है, यदि वह दोबारा होगा तो उस प्रतिक्रिया को उत्पादित करने की प्रवृत्ति रखेगा। तो ये किस सिद्धांत को अंकित कर रहा है दोस्तों? गुथरी के प्रतिस्थापन सिद्धांत को। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। प्रश्न नंबर 32 है दोस्तों। निर्मितिवादी सीखने के सिद्धांतों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? निर्मितिवाद जो सीखने के सिद्धांत है उनके बारे में गलत कौन सा है वो आपको यहां पे बताना। देखिए, शिक्षार्थी अपने स्वयं के ज्ञान एवं समझ का निर्माण करते हैं, सही बात है ये दोस्तों।
नवीन जानकारी का निर्माण पूर्व ज्ञान से ही किया जाता है, ये भी सही बात है। संपूर्ण प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है, ये गलत बात है दोस्तों। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो गया। और चौथा ऑप्शन है सीखना एक सक्रिय व गतिशील प्रक्रिया है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार्य के अनुसार अधिगम का प्रकार नहीं है? प्रकार्य के अनुसार अधिगम का प्रकार कौन सा नहीं है? कल्पनाशील अधिगम, संज्ञानात्मक अधिगम, निपुणता द्वारा अधिगम या अभिवर्त्यात्मक अधिगम? कौन सा नहीं है प्रकार्य के अनुसार अधिगम? कल्पनाशील अधिगम। ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, जेपी गिलफोर्ड के अनुसार अधिगम है सोच में परिवर्तन, ज्ञान का सृजन, अनुभव प्राप्त करना, व्यवहार में परिवर्तन। जेपी गिलफोर्ड के अनुसार अधिगम किसे कहते हैं? व्यवहार में परिवर्तन को। ऑप्शन डी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। किसी व्यक्ति का अधिगम होता है बचपन तक, किशोरावस्था तक, प्रौढ़ावस्था तक, जीवन पर्यंत। किसी व्यक्ति का जो अधिगम है वह होता है कब तक होता है? जीवन पर्यंत। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, एक बालक पहाड़े सीखकर उसका उपयोग गुणा और भाग करने में करता है। अधिगम स्थानांतरण के जिस प्रकार का यह उदाहरण है वह है मानसिक से शारीरिक, शारीरिक से शारीरिक, मानसिक से मानसिक या शारीरिक से मानसिक। तो पहाड़े सीखे हैं मानसिक से और गुणा भाग कर रहा है मानसिक से, तो मानसिक से मानसिक, सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है? प्यास, प्रतिष्ठा, सुरक्षा और भूख। बात कर रहे हैं हम प्राकृतिक। प्यास है जो प्राकृतिक है, सुरक्षा प्राकृतिक है, भूख प्राकृतिक है, लेकिन प्रतिष्ठा नहीं है, तो बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की आधारभूत शर्त नहीं है? संलग्नता, प्रतिपादन, अभ्यास या पुनर्बलन। अब पूछा क्या है मित्रों, पहले ये देख ले। यहाँ पे आपसे पूछा है कि निम्न में से कौन सी अधिगम की आधारभूत शर्त नहीं है। नीचे दिए गए कोड में से सही उत्तर का चयन कीजिए। आधारभूत शर्त नहीं है, अधिगम की आधारभूत शर्त इनमें से देखिए, संलग्नता है दोस्तों, प्रतिपादन नहीं है, अभ्यास है, पुनर्बलन है। तो यहाँ पे आपका बी है जो आधारभूत शर्त नहीं है, तो बी ऑप्शन केवल बी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। पियाजे के अनुसार विकास की अवस्थाओं में वह अवस्था जिसमें बालक अनभिज्ञ होता है कि यद्यपि कोई वस्तु दिखाई नहीं दे रही है फिर भी वह अस्तित्व में है, यह वह अवस्था कहलाती है संवेदी गामक अवस्था, प्राग संक्रिया अवस्था, औपचारिक संक्रिया अवस्था, मूर्त प्रयोगों का काल। कौन सी अवस्था कहलाती है दोस्तों? संवेदी गामक अवस्था। ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कारक सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को प्रभावित करने वाला नहीं है? बुद्धि, व्यक्तित्व, प्रत्यक्षीकरण या अनुभव। सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, व्यक्तित्व है। ऑप्शन बी है जो आपका यहाँ पे क्या रहेगा? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 है, रॉबर्ट एम गेने के अनुसार निम्न में से कौन सा अधिगम का प्रकार नहीं है? रॉबर्ट एम गेने के अनुसार अधिगम का प्रकार कौन सा नहीं है दोस्तों? अंतर्दृष्टि अधिगम, संकेत अधिगम, श्रृंखला अधिगम, शाब्दिक साहचर्य अधिगम। रॉबर्ट एम गेने के अनुसार अधिगम का प्रकार नहीं है अंतर्दृष्टि अधिगम। ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, गेस्टाल्टवाद के जन्मदाता कौन है? स्किनर, वर्दीमर, बीने या स्पोनविच? कौन है दोस्तों गेस्टाल्टवाद के? वर्दीमर, वर्दहाइमर, बहुत सारे नामों से जाना जाता है। नेक्स्ट में चलते हैं, रॉबर्ट गेने ने अधिगम की कितनी परिस्थितियां बताई है? 5, 7, 8 या 6? रॉबर्ट गेने ने अधिगम की कितनी परिस्थितियां बताई है? 8 परिस्थितियां बताई है। सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, कक्षा में भावी अनुशासन के लिए अध्यापक को चाहिए छात्रों को जो चाहिए करने दे, छात्रों के साथ कठोर व्यवहार करें, छात्रों को कुछ समस्याएं हल करने को दें, उनसे नरमी व दृढ़ता के व्यवहार करें। छात्रों में या कक्षा में भावी अनुशासन के लिए अध्यापक
छात्रों के साथ नरमी व दृढ़ता के व्यवहार करे। डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, बच्चे अपने वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए अपनी समझ का विकास कर लेते हैं। ये कथन किसका है? और जितना इंपॉर्टेंट ये कथन लग रहा है उतना ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से लग रहा है। स्किनर, गिलफोर्ड, पियाजे या बर्ट। बच्चे अपने वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए अपनी समझ का विकास कर लेते हैं। ये कथन है पियाजे का। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। संज्ञानात्मक विकास पर व्यवस्थित कार्य करने वाला मनोवैज्ञानिक है। वुडवर्थ, पेस्टोलॉजी, गाल्टन या जीन पियाजे। तो दोस्तों बात किसकी कर रहे हैं कि संज्ञानात्मक विकास पर व्यवस्थित कार्य कौन से मनोवैज्ञानिक ने किया था? जीन पियाजे ने किया था। डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 47 नंबर, एक बच्चे को लाल गुलाब का कांटा चुभ गया जिससे उसे काफी चोट पहुंची। आगे चलकर वह लाल पोशाक या लाल किसी भी चीज देखकर डरने लगा या लगी। यह उदाहरण किसका है? उद्दीपक सामान्यीकरण का, अनुक्रिया सामान्यीकरण का। उद्दीपक व अनुक्रिया दोनों सामान्यीकरण, न तो उद्दीपक सामान्यीकरण और न ही अनुक्रिया सामान्यीकरण। दोस्तों यह उदाहरण है उद्दीपक सामान्यीकरण का। ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे द्वारा प्रयुक्त न किया गया नाम खोजें। कौन सा नाम है जो पियाजे ने प्रयुक्त ही नहीं किया? आत्मीकरण, संगठन, स्कीमा या उदात्तीकरण। यहाँ पे देखिए मित्रों, पियाजे ने उदात्तीकरण नाम है ये कभी प्रयुक्त नहीं किया था। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है दोस्तों, निम्न में से कौन सा ब्रूनर के सिद्धांत से नहीं है? ब्रूनर के सिद्धांत से कौन सा नहीं है इनमें से? नवीन ज्ञान तथा सूचना को ग्रहण करना ये तो है। अर्जित ज्ञान का रूपांतरण ये भी ब्रूनर के सिद्धांत में है। ज्ञान की पर्याप्तता की जांच ये भी ब्रूनर के सिद्धांत में है। ज्ञान की अपर्याप्तता की जांच ये नहीं है दोस्तों। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करके सही उत्तर का आपको यहाँ पे चयन करना है दोस्तों। तो करते हैं, चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, कार्ल रोजर स्व सामर्थ्य सिद्धांत। आगे 2 नंबर पे है कर्ट लेविन कार्य क्षेत्र सिद्धांत। 3 नंबर पे है दोस्तों बंडूरा सामाजिक अधिगम सिद्धांत। और मित्रों आगे है ब्रूनर ने दिया था दोस्तों संज्ञानात्मक सिद्धांत 5 नंबर। तो यहां पे देखिए मित्रों 3 1 2 5 3 1 2 5 आपका सही रहेगा। चलते हैं कूट की ओर। 3 1 2 5 आपके डी ऑप्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है आपका, ये विचार की विकास की किसी भी अवस्था पर कुछ भी सिखाया जा सकता है व्यक्त किया था किसने? पियाजे ने, आसुबेल ने, ब्रूनर ने या गेने ने? विकास की किसी भी अवस्था पर कुछ भी सिखाया जा सकता है ऐसा किसने कहा था? ब्रूनर ने कहा था। ब्रूनर ने दोस्तों। सी ऑप्शन सही रहेगा। और चलते हैं मित्रों आज की अधिगम 2.0 की अंतिम क्वेश्चन की ओर। अनुबंधन होने के लिए घटनाओं का उपयुक्त क्रम इस प्रकार है। कौन सा है? ये याद रखना दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत एग्जामों के अंदर आया हुआ भी है पहले और इस बार भी इंपॉर्टेंट है। सही आपका आंसर रहेगा CS, US और UR दोस्तों। तो मित्रों अधिगम से रिलेटेड ये क्वेश्चन हमने देखे, कैसे लगे एक बार कमेंट जरूर कर देना। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो कमेंट करके बता देना मित्रों।